हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भारत और आज हम शुरू करते हैं अपनी हिस्ट्री की सीरीज़। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसको थोड़ा जान लेना चाहिए उसको कि क्या पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता है किसी भी सब्जेक्ट में, कुछ सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, ख़ासकर उन पे जो बार बार पूछी जा रही है। अगर इतना आप कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, ख़ासकर हिस्ट्री के लिए। तो देखिए, हिस्ट्री के लिए सबसे पहले मैं बता दूँ रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे बेस्ट रिसोर्स है एनसीईआरटी, पढ़ लीजिए। इसके बाद अगर आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप तमिलनाडु की बुक्स आती हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें आप जो है हिस्ट्री देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा है सब कुछ, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, जो मैं ये वीडियो बता रहा हूँ इसमें मैं अपना जो पूरा जोर रखूँगा मेडिवल पे है, और पूरी मेडिवल नहीं कवर करूँगा, उसको आगे हम लोग देखते रहेंगे। अभी के लिए कुछ मेडिवल का पोर्शन देखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हिस्ट्री पीसीएस में कैसे, वो भी खासकर प्री में पूछा जाता है। तो देखिए, अगर हम हिस्ट्री 100% मान के चलें तो उसमें 20% एशियंट पूछा जाता है, एशियंट के क्वेश्चन रहते हैं। मेडिवल हिस्ट्री के 30%, और जो बहुत ज़्यादा कवर करता है अपना हिस्ट्री का पोर्शन वो है मॉडर्न का, ऑलमोस्ट 50% रहता है। तो ये प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए जीएस मेंस पार्ट पेपर 1 में हिस्ट्री काफ़ी पूछी जाती है, तो वो यहाँ पे उसका वो नहीं है। तो हम लोग प्री के लिए अभी देख रहे हैं, पीसीएस 2017 का ये है वीडियो स्पेशल, को ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो ये मेडिवल हिस्ट्री पे वीडियो है। मेडिवल हिस्ट्री से देखिए, मेडिवल हिस्ट्री से मतलब है कि 8th सेंचुरी एडी से 18th सेंचुरी एडी तक, खासकर औरंगजेब की डेथ तक, वो पूरा मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग का आता है। तो मेडिवल हिस्ट्री को बाइफरकेट कर सकते हैं, और 8th to 12th सेंचुरी एंड 12th to 18th सेंचुरी। 8th to 12th सेंचुरी में देखिए क्या क्या पढ़ना है। देखिए, ये पूरी जो वीडियो है मैं इसमें आपको बताऊंगा कि अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते टाइम ये सब जो मैंने पॉइंट्स बताए हुए हैं इनको खास फोकस करिएगा और अपना पढ़ते रहिएगा। इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ कवर नहीं किया हुआ है, बट मैंने वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने घटना चक्र को ध्यान में रखते हुए उससे क्वेश्चन देखे हैं, तो उससे मैंने लिए हुई है चीज़ें। आप भी क्या करिएगा, देखिए पढ़ने का तरीका क्या है कि कोई भी टॉपिक को पहले पढ़िएगा, फिर उससे रिलेटेड सवाल लगा लीजिए। फिर जब आप सवाल लगाएंगे तो आपको वापस अपनी बुक को रिफ़र करना पड़ेगा, उसी को रिवाइज और रीड, रिवाइज रीड, यही करते रहिएगा और आपके अच्छे खासे तैयारी हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है बार बार। खासकर एक और बात याद रखिए कि रिसोर्सेज को कभी ज़्यादा ना होने दीजिए, मतलब कि 1-2 रिसोर्सेज मोर देन सफिशिएंट है तैयारी के लिए। बहरहाल शुरू करते हैं। 8th to 12th सेंचुरी में क्या हम लोग हैं, यहाँ देखेंगे हम लोग हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत जो बातें आएंगी वो हम लोग को पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ राजपूत। हिस्ट्री ऑफ राजपूत में राजपूत ऑफ अग्नि क्लैन, जो अग्नि से उत्पन्न हुए माना जाता है ऐसा, और अदर्स। अभी हम लोग देखेंगे अदर्स में कौन कौन से आते हैं। फ्रंटियर इंडिया आप पढ़ेंगे, नॉर्दर्न इंडिया हो गया फ्रंटियर इंडिया, सीमांत जो भारत है, भारत देश, तो उसमें क्या क्या, कश्मीर का आपको देखना है, बंगाल का देखना है। बंगाल में पाल डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी, कश्मीर में कारकोट, उत्पल, लोहार, ये सब। उसके बाद 12th to 18th सेंचुरी में इस टाइम पीरियड के दौरान काफ़ी लोग बाहर से आए, अरब, तुर्किश, मुगल सब आए, तो ये सब आपको देखना है। देखिए पूरा सीक्वेंस, ये फ्लो चार्ट के डायग्राम से आप जब पढ़ते हैं तो काफ़ी आपके दिमाग में चीज़ें बैठती हैं। एक एक करके थोड़ा थोड़ा सबके बारे में देख लेते हैं। और मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी कोई, अगर आपने पहले ही से नोट्स बना रखे हैं तो आप जहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ दिखे तो आप उसे प्लीज़ नोट कर लीजिए, और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हुए हैं तो आप एनसीईआरटी और तमिलनाडु की जो बुक है उससे पढ़िएगा और नोट्स ज़रूर बनाइए। और नोट्स में मतलब क्या क्या ध्यान रखना है वो जो मेरी वीडियो है इससे आप टॉपिक्स देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में आपको क्या क्या देखना है, राष्ट्रकूट के बाद इन्हीं के जो सक्सेसर आए वो थे कल्याणी चालुक्य, फिर केसरी, और केसरी के बाद वहीं पे आए गंग या गंगू, और उसके बाद चोल बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। और उसके बाद 12th to 18th सेंचुरी एडी की जो हिस्ट्री है उसमें क्या हम लोग देखेंगे, उसको 2 पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं, दिल्ली सल्तनत और इधर मुगल। तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दे वर डायरेक्टली गवर्न बाय कैलिफ। उसके बाद दिल्ली सल्तनत ये अपने आप को सुल्तान्स कहते थे, और ये इनके जो गुरु थे वो उलेमा थे। तो सुल्तान मीन्स कमांडर इन चीफ ऑफ कैलिफ। और 5 डायनेस्टी इसमें सब लोग जानते होंगे, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी, ये हो गया दिल्ली सल्तनत। उसके बाद देखें तो मुगल वर्ड बना है मंगोल प्लस तुर्क से। मंगोल चंगेज खान की तरफ से, तुर्क मतलब तैमूर। ये अपने आप को पादशाह कहते थे, जैसे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत वाले अपने आप को सुल्तान कहते थे, ये लोग पादशाह कहते थे। इसमें क्या है, ये जैसे यहाँ पे ये लोग कैलिफ के द्वारा गवर्न किए जाते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये इन्होंने अपने आप को फ्री कर दिया था कैलिफ से। अब देखिए ये एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाया, इसमें सबके नाम नहीं लिखे हैं, तो इसमें ऐसा है कि अगर आप चाहें तो अपने आप लिख सकते हैं, इसी में नाम ऐड कर सकते हैं। मैंने कुछ के लिखे हुए हैं, जैसे स्लेव डायनेस्टी को आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, कुतुबरी
और इलवरी में, और इनका टाइम पीरियड भी है 1206 टू 1290। देन खिलजी 1290 टू 1320। इसके अंदर कुछ रूलर्स हैं इंपॉर्टेंट। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1440, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो लास्ट था, नसीरुद्दीन। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है। देन 1451 से 1526 थे लोधी डायनेस्टी। तो ये पूरा दिल्ली सल्तनत है। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है, किसमें हम लोग को देखना है। कुतुबी, जैसे यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है ऐबक, और इसका सो कॉल्ड सन आराम शाह। इलवरी में क्या है, इलवरी को फर्दर बाइफरकेट किया शमशी और बलबनी में। तो शमशी में जो रूलर्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बैराम शाह, अलाउद्दीन शाह, नसरुद्दीन शाह। बलबनी, इसका फाउंडर था गयासुद्दीन बलबल। क्या खुसरो थे, उसके बाद कैकाबाद, फाइनली उमर। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये फ्री किया गया था स्लेवरी से, किसके द्वारा, गयासुद्दीन के द्वारा। ये गयासुद्दीन कौन था, सक्सेसर ऑफ मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड 1206 टू 1210, 4 साल का। कैपिटल इसकी थी लाहौर, खासा ध्यान रखिएगा, दिल्ली नहीं थी इसकी कैपिटल, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक को स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है, ना कि इल्तुतमिश को। तो ये पीसीएस में सवाल आए हुए हैं। देखिए ये एक एक हेडिंग जो है, एक एक पॉइंट है, ये सब एक क्वेश्चन ही से हैं, और आपको फालतू की चीज़ इसमें यहाँ नहीं मिलेगी आपको। तो आप पढ़ते समय भी ऐसा ही ध्यान रखिएगा। देन इसकी मौत कैसे हुई थी, पोलो खेलते टाइम। ऐबक के बारे में देखिए मैरिज डिप्लोमेसी इसने कैसे की। यहाँ 3 लोग हैं पिक्चर में, कुबाचा, अल्दौस, इल्तुतमिश। ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से करा दी, अपनी सिस्टर की शादी कुबाचा से करा दी, अल्दौस की बेटी से खुद शादी कर ली। तो देखिए अपना एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए और स्टेबल रखने के लिए मैरिज डिप्लोमेसी काफ़ी टाइम से यूज़ करी जाती है, कोई वो बात नहीं है, लेकिन ये इन लोग के नाम याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक का इसने था कुतुब मीनार की फाउंडेशन रखती, और इनके गुरु थे बख्तियार काकी, उन्हीं के नाम पे है। 2.5 दिन का जोपरा, कुआतुल इस्लाम, ये सब इसके मॉन्यूमेंट्स थे जो इसने बनवाए। ऐबक के टाइटल्स, जैसे 3 टाइटल्स हैं, लाख बख्श, हातिम टू शाल, ये इसके टाइटल्स हैं, ध्यान रखिएगा। आराम शाह जो मैंने इसको बताया था, आराम शाह सो कॉल्ड सन ऑफ ऐबक, इसकी भी कैपिटल लाहौर थी। देखिए थोड़ा एक डिटेल थोड़ी सी जान लीजिए कि जो तुर्किश इन्वेजन था, तुर्किश इन्वेजन मतलब तुर्क ने जो यहाँ आक्रमण किया तो कैसे किया। सबसे पहले फर्स्ट में गजनी देखिए नाम है जगह का, ये कोई अभी वैसा नहीं है कि गजनी इंसान है। पहले देखिए गजनी समझ लिए एक जगह का नाम है, तो यहाँ जगह का नाम है। यहाँ पे रूलर थे अलप्तगीन, ये फाउंडर थे गजनी एम्पायर के। बहुत बार पीसीएस में सवाल आया है। अलप्तगीन वॉज द फाउंडर ऑफ गजनी एम्पायर। इनके सन इन लॉ थे सुबक्तगीन, उसके बाद जो गद्दी पे है, इसके बाद सुबक्तगीन का बेटा था महमूद और गजनी। ये आया भारत पे, इसने मतलब आक्रमण किया था। तो ये इसने यहाँ पैर नहीं जमाया, बस एक आक्रमण किया था। इसको बुजशिखन भी कहते हैं। बुजशिखन क्यों कहते हैं, क्योंकि डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स, मूर्ति को ध्वस्त करने के लिए। इनके साथ फिरदौसी आए। फिरदौसी ने क्या लिखी थी, शाहनामा। अलबरूनी भी इन्हीं के साथ आए। अलबरूनी ने क्या लिखी थी, किताबुल हिंद। तो ये सब साथ में जोड़ के पढ़िए तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। किताबुल हिंद। इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे 1 लगा है, यहाँ 2 लगा है। तो 1 मतलब गजनी पहले, उसके बाद गोरी क्या है, जब गजनी एम्पायर थोड़ा फेड होने लगा, थोड़ा कम होने लगा, तो गोरी एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ। तो इसका जो फाउंडर था मोहम्मद गोहरी या गोहरे, जो भी कहना चाहें। इनके साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, चिश्ती सिलसिला के फाउंडर। देखिए ये इसने अपने आप को कैसे इंडिया में डोमिनेट किया। इसने 3 वॉर लड़े थे, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन और बैटल ऑफ चंदावर। इन तीनों जो वॉर है इनको मिला के कहा जाता है कि ये दीज 3 वॉर्स लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया। तो ये बैटल ऑफ तराइन पहला 1191 वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। इसके बाद अगले ही साल इसने फिर से बैटल ऑफ तराइन हुई, जिसमें ये मोहम्मद गौरी जीत गया था। फाइनली बैटल ऑफ चंदावर, गैरवाल रूलर था राजा जयचंद्र, इसके अगेंस्ट में लड़ा था, ये भी जीत गया था। तो ये तीनों वॉर बहुत इंपॉर्टेंट थी। तुर्किश इन्वेजन हुआ और फाइनली इंडिया में ये लोग आ गए। देख लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा। इल्तुतमिश देखिए नॉट अ स्लेव ऑफ ऐबक, ये ध्यान रखिएगा, ये ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव नहीं था। देखिए यहाँ इल्तुतमिश ने 2 प्रॉब्लम फेस की इंडिया में। क्या, पहला तो यहाँ लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज थे, दूसरी चीज़ मुस्लिम्स जो इंडिया में थे वो यूनाइटेड नहीं थे। तो इसने क्या कॉन्सेप्ट निकाला, कॉन्सेप्ट ऑफ तुर्कान चहलगामी, इंट्रोड्यूस बाय इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, सवाल आए हुए हैं सब। तुर्कान चहलगामी मीन्स 40। क्या था ये कि सेंटर में हमारा हमेशा किंग रहेगा, इसके चारों तरफ एडवाइजर्स, दोज आर नोन एज तुर्कान चहलगामी, ये थे। ये सब क्या था, एक पर्टिकुलर जो एरिया होगा,
एक टेरिटरी तक वो खालसा कहलाएगा, जो कि किंग डायरेक्टली कंट्रोल करेगा। इसके आगे के जो लैंड एरिया होंगे देज आर डिवाइडेड इनटू इक्ताज, ये सब इक्ता हैं, इक्ताज। तो इसको कौन देखेगा? इक्तेदार, विच मीन्स कमांडर। तो कमांडर इक्ता देखेगा और ये रिस्पॉन्सिबल होगा लॉ एंड ऑर्डर के। दूसरी चीज़ रेवेन्यू भी कलेक्ट करेगा। तो दोनों काम इक्तेदार करेगा इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में। बट आगे जाके हम लोग देखेंगे दोनों काम फिर एक नई पोस्ट बना दी जाती है, तो रेवेन्यू अलग देखता है इंसान और लॉ एंड ऑर्डर दूसरा इंसान देखता है। देखिए सिविल सर्विसेज में एक सवाल आ गया था यहीं पे कि अगर मान लीजिए 1 लाख रेवेन्यू होती है स्टेट की, तो उसमें से 90,000 जो है मान लीजिए खर्च हो गए, जो बाकी 10,000 बच्चे वो क्या कहलाता है? फादिल या फवज्जिल। वो क्या होता है? वो एक्स्ट्रा जो पैसे बच गए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। तो फादिल और फवज्जिल पूछा गया था। इल्तुतमिश को कंटिन्यू रखते हैं। इसने कॉइन्स निकाले, देखिए जीतल और टका। जाहिर सी बात है इक्तेदार हैं, तुर्कान चहलगामी है, इतने लोगों को सैलरी देनी है तो करेंसी चाहिए, तो इंट्रोड्यूस कराई जीतल और टका। जीतल मीन्स कॉपर, टका मीन्स सिल्वर, और सिल्वर 175 ग्राम्स। ऐसे ऐसे छोटे छोटे भी सवाल आ चुके हैं लोअर वगैरह में, लोअर एग्जाम्स में। फर्स्ट टॉम्ब ऑफ इंडिया इसने बनाया, टॉम्ब ऑफ सुल्तानगढ़ ही इसका सन था। थर्ड बैटल ऑफ तराइन जो है, थर्ड बैटल ऑफ तराइन लड़ा गया इल्तुतमिश वर्सेस अल्दौज के बीच में, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग बलबनी डायनेस्टी को। बलबनी डायनेस्टी का फाउंडर था गयासुद्दीन बलबन, इसको उलूग खान भी कहते हैं। इसने अपने आप को डिक्लेयर करा हुआ था अफरा शियार, मतलब डायरेक्ट गॉड इनको ऑर्डर दे रहे हैं, डायरेक्ट गॉड से बंधे हुए हैं। और डिक्लेयर्ड सुल्तान एज जिल्ले इले इलाही, शैडो ऑफ गॉड, एंड नायब खुदा, डेप्यूटी ऑफ गॉड। बड़े बड़े टाइटल अपने आप को दे रखे थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, अडॉप्टेड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। उसके बाद अगर बात करें तो बलबन ने इंट्रोड्यूस कराया सिजदा और पैबोज। सिजदा में क्या था? टू बो ऑन नीज, और पैबोज क्या है? पैबोज मतलब टू किस फीट ऑफ सुल्तान। तो ये दोनों सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया उसने। एक नई पोस्ट देखिए अब यहाँ आ गया, इक्तेदार और ख्वाजा। इक्तेदार का अब यहाँ काम हो गया मिलिट्री को पूरा संभालना, और जो रेवेन्यू का काम आ गया वो ख्वाजा के उसमें आ गया अंडर में। बलबन ने ही जो है पेंशन स्टार्ट करी ओल्ड पीपल के लिए। इसके बाद के जो सारे रूलर्स थे उनके बीच में हैं, मैंने उनको नहीं इनकलकेट किया है, बट जब आप पढ़ेंगे तो एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा खासा। ये सब जो मैंने नाम लिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद भी जो पूरा इनकी लाइन रही बलबनी डायनेस्टी के रूलर्स की, वो खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब वीक होते चले गए एक के बाद एक। नेक्स्ट डायनेस्टी आई जो खिलजी डायनेस्टी, टाइम पीरियड 1290 to 1320। तो इसमें सबसे पहले तो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी थे इसके फाउंडर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी देखिए सिकंदर शानी, मतलब इन्होंने माना था कि ये पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करेंगे, बट इनका ये जो आइडिया था इनको बाद में समझ में आ गया कि हमसे ना होगा। उसके बाद देखते हैं इन्होंने क्या किया, इक्तदारी सिस्टम जो था पहले का उसको ख़त्म किया। मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स इंट्रोड्यूस कराए, और टैक्स ऐसे ऐसे इंट्रोड्यूस कराए मतलब घरों पे घासों पे भी टैक्स दो। वाह। तो ये सवाल आया है घासों पे किसने, ग्रासलैंड टैक्स किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए टैक्स पढ़ ही रहे तो अब कॉन्सेप्ट एक समझ लेते हैं टैक्स सिस्टम का। तो टैक्स सिस्टम का पूरा जो इलेबोरेशन दिया हुआ है वो बुक है किताबुल खिराज, रिटन बाय इमाम अबुल यूसुफ। सब सवाल हैं इंपॉर्टेंट। तो देखिए 4 तरह के टैक्सेस हैं, जजिया, ज़कात, खराज, खुम्सा। देखते हैं क्या करके। जजिया जानते होंगे, नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण ये था कि मिलिशिया जो आर्म्ड उनकी फोर्स थी मुस्लिम रूलर्स की, उसमें मुस्लिम्स होते थे। तो जो हिंदू थे वो हिंदू लोग क्या करते थे, इसमें आर्मी में तो होते नहीं थे, तो उनको जाहिर सी बात है अगर मिलिट्री के थ्रू अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे तो उनको फाइनेंशियल तौर पे देना पड़ेगा। फेयर इनफ। बट ये हुआ क्या, ये जब इंडिया में लागू किया गया इसको जजिया को, तो ये दूसरी तरह से लागू किया गया। यहाँ लोगों को उसको प्रताड़ित करने के लिए यूज़ किया जाने लगा। काफ़ी बार बढ़ा के टैक्स लगाए गए जजिया के अंतर्गत। जकात क्या होता है? मुस्लिम्स को देना होता है, रिलीजियस है। 2.5% ऑफ देयर इनकम इज़ गिवन एज जकात। ये अभी भी होता है कि मुस्लिम्स जो हैं वो जो गरीब लोग होते हैं उनको कुछ ना कुछ दान देते रहते हैं, जैसे हिंदू में दान चलता है, ज़कात चलता है मुस्लिम्स में। देन खराज क्या था? लैंड रेवेन्यू टैक्स था, विच इज़ ऑब्टेन्ड यूजुअली फ्रॉम नॉन मुस्लिम फार्मर्स। खुम्सा फाइनली समझ लेते हैं। खुम्सा का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले गनीमा समझनी है। गनीमा क्या? लूटेड प्रॉपर्टी जो होती थी वो गनीमा कहलाती थी। अब जो ये लूट की प्रॉपर्टी है वो जाहिर सी बात है बटेगी, तो 1/5 पार्ट जो होता था वो सुल्तान ले लेता था, उसी को खुम्सा बोलते थे। और जो बचा 4/5 था वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मिलिट्री, तो कटेगा तो सब में बटेगा। तो 1/5 सुल्तान ने ले लिया, बाकी 4/5
मिलिट्री में बढ़ गया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में क्या किया इसने कि जो खुमसा था 1/5 इसको बढ़ा के 4/5 कर दिया अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। इन्फ्लेशन उस टाइम पे महंगाई दर को जो है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इसने मार्केट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। तो मार्केट पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अंतर्गत मार्केट्स 3 तरह के ओपन किया गया, ग्रेन्स मार्केट, क्लोथ मार्केट और कैटल एंड स्लेव्स मार्केट। और इन तीनों के सारे मार्केट के मैनेजमेंट के लिए इसने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसे बोलते हैं दीवाने रियासत। तो ये कई बार क्या आता रहता है सवाल मैचिंग टाइप में, अलग अलग डिपार्टमेंट पूछेंगे और उसका क्या फंक्शन था ये पूछेंगे। तो हम लोग कुछ देख लेते हैं जो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने खोले। शहनाई मंडी हेड ऑफ मार्केट होगा। परवाना नमीज़ रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडर, जो रिकॉर्ड करेगा ट्रेडर्स की पूरी गतिविधियों को। बारीद एंड मुन्ही स्पाइस, ये मतलब गुप्तचर हैं। चेहरा और दाग सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया। चेहरा मतलब आर्मी का रिकॉर्ड रखना और दाग मतलब दागना, हॉर्सेस को दागना जिससे मार्क किया जा सके। ये सब देखिए क्यों किया गया, ये इसका कारण ये था कि उस समय फाइनेंशियल क्रंच था और दूसरी चीज़ ये था कि उस टाइम पे करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा था। उन सबको कंट्रोल करने के लिए सब इसने मेजर्स लिए। और ये ऐसा पहला सुल्तान था जिसने पॉलिटिक्स को रिलीजन से सेपरेट किया। रिलीजन मतलब यहाँ शरीयत से। इस समय रानी पद्मावती का बहुत वो चल रहा है तो न्यूज़ में है, तो देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है तो हो सकता है इस बार कुछ सवाल आ जाए पद्मावती से। था क्या, मेवाड़ राजा थे राजा जयसिंह। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ गए अपनी फोर्स के साथ, तो राजा जयसिंह को जब हरा दिया तो रानी पद्मावती इनको भाग गई। तो इनसे जब जाने लगे इनको देखने के लिए तो इन्होंने जौहर ले लिया। जौहर मतलब सेल्फ इमोलेशन, आग में कूद गई रानी पद्मावती। ये सब पूरा यहाँ के जो दरबारी थे और जो सब थे उन सब के सामने हुआ। तो उसी में अमीर खुसरो जी भी थे, देख रहे थे सब। तो अमीर खुसरो ने इस चीज़ को अपनी बुक में लिखा है पद्मावत। बट ये अभी भी ये कि फिक्शनल है स्टोरी, ये रियल में नहीं हुआ था। तो बहरहाल हमें इसमें इतना नहीं जाना, हमें जानना अमीर खुसरो ने बुक लिखी पद्मावत और मेवाड़ के राजा थे राजा जयसिंह, उनकी वाइफ थी पद्मावत। उसके बाद हम लोग देख लें तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था गयासुद्दीन तुगलक। तो इसने राजमुंड्री स्क्रिप्शन है उसमें खान ऑफ द वर्ल्ड नाम से इसको कहा गया है। इसने टाइटल अडॉप्ट की गाजी की, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली जिसने इरिगेशन वर्क स्टार्ट किया। तो ये सवाल आया हुआ है। इसने सारे रिफॉर्म्स को बंद करा दिया जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे लिए गए थे। इसने जो है लिबरल पॉलिसी अपनाई पूरे अपने शासन के दौरान। इसके बाद इनके सन मोहम्मद बिन तुगलक, जो इनको उलूग खान भी कहा जाता है, ये आए। इनके बारे में ये है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, मोस्ट लिटरेट इन दिल्ली सल्तनत। इसके बावजूद इनको वाइस फूल बोला जाता है। क्यों? वाई? बिकॉज ऑफ सम ऑफ हिज पॉलिसीज़। देख लेते हैं पॉलिसीज़ को एक एक करके। पहला, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया, जो कि देवगिरी नाम से पहले जानी जाती थी, तो इनका नाम दौलताबाद कन्वर्ट कर दिया था। समर के टाइम पे ये चले दिल्ली से दौलताबाद के लिए पूरी अपनी आर्मी को लेके, लोगों को लेके ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ कैपिटल। बट आधे रिसोर्सेज इनके ऐसे ही ख़त्म हो गए धूप में। फाइनली ये हुआ क्या, ये दौलताबाद से फिर दिल्ली आ गए। देखा इन्होंने कि लोग कम पड़ गए हैं, पूरा मिलिट्री रिसोर्सेज सब कम हो गया, तो वापस इन्होंने दिल्ली की तरफ रास्ता किया। पहली गलती। दूसरी, इसी में बर्नी, ये हिस्टोरियन है, उनका एक स्टेटमेंट है, वांटेड अ सेंट्रलिस्ट कैपिटल सो ही ट्राई टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। दूसरी गलती क्या थी? इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा था लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया। और ये भी कह सकते हैं अपने समय से काफ़ी आगे था क्या? सिल्वर को सेव करने के लिए इसने कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया। तो लोग बहुत चालाक हैं, लोगों ने क्या किया, कॉपर को ही खुद पंच करने लगे, खुद एज अ टोकन करने लगे। तो इब्न बतूता, तोताए हिंद का स्टेटमेंट है, हेल ऑफ कॉपर कॉइन्स इन फ्रंट ऑफ पैलेस। इतने अंबार लग गए कॉपर कॉइन्स के, इतने लोग छापने लगे खुद, तो वापस ले लिया इसने डिसीज़न। द्वाब में इसने टैक्सेस को बढ़ाया। हुआ क्या था कि फेमाइन आ गई थी। फेमाइन की वजह से फार्मर जो है टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो इसने क्या किया, उनको लोन देना शुरू किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। उस लोन को कहते हैं संधार या तकावी। फाइनली इसमें यह था कि जो लोन दिया गया उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। उसके बाद क्या, चौथी गलती, खुशाराम एक्सपेडिशन। खुशाराम अफगानिस्तान में जगह है, वहाँ पे ये कहानी क्या है, इसके पीछे कहानी ये है कि 3 लोगों ने सोचा था कि हम खुशाराम पे एक्सपेडिशन करेंगे, युद्ध बोलेंगे। तो उसने एडवांस में ही मोहम्मद बिन तुगलक ने 1 लाख आर्मी मैन को एम्प्लॉयड कर लिया। तो 3 लोग जब पार्टनर थे तो उनमें से 2 बैकफुट पे आ गए कि हम नहीं करेंगे। तो अब जाहिर सी बात है, इसने 1 लाख आर्मी मैन को पैसे दे दिए थे, सब कर लिया था, तो और फिर लड़ाई नहीं हुई तो इसका नुकसान हो गया। फाइनली 5th जो है कराचिल एक्सपेडिशन। ये गलती क्या है, कराचिल गैलवाल माउंटेन है, वहाँ पे जगह थी। तो
ये वहाँ पे चढ़ाई कर रहे थे पूरी आर्मी के साथ उस पे धावा बोलने के लिए, बट वहाँ गया कराचिल की जो आर्मी थी उसने ऊपर से पत्थर बरसाने को शुरू कर दिया। तो इनकी जो पूरी आर्मी थी उसको खासा नुकसान हुआ। जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हुई तो बदायूनी का स्टेटमेंट आया। ये पूछे गए सवाल कई बार, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो देखिए ये इतना वो था मोहम्मद बिन तुगलक का। इब्न बतूता इनके टाइम पे कोर्ट में आए। इसकी मौत हुई इसके बाद कई किंगडम्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, जिनमें विजयनगर, हरियर बुक्का ने अपना इंडिपेंडेंट बना लिया। बहमनी किंगडम, हसन गंगू, पांड्या तो पहले ही से था बट वीक हो गया था, बट इसने इसकी मौत के बाद फिर से इवॉल्व हुआ वो। फिरोज शाह तुगलक थियोक्रेटिक स्टेट, हाईली ऑर्थोडॉक्स था, शरीयत के अकॉर्डिंग रूल किया इसने। स्टार्टिंग में जजिया ब्राह्मण्स पे लगाना शुरू कर दिया। पहले ये था कि ये पहले इनको छूट मिली हुई थी, ब्राह्मण, वुमेन और चिल्ड्रन, इनको जजिया नहीं देना, बट इस फिरोज शाह तुगलक ने इसको भी स्टार्ट कर दिया, ब्राह्मण्स पे भी लगाया। इक्तादारी सिस्टम जो चला आ रहा था उसको इसने हेरिडेटरी कर दिया। इसने भी कुछ डिपार्टमेंट्स ओपन कराए, जैसे दीवाने खैरात, खैरात में चैरिटी, दीवाने बंदगानी मतलब स्लेव, दीवाने इश्तिहाक, इश्तिहाक मीन्स पेंशन, दीवाने इमारत, इमारत मीन्स PWD, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहीं पे एक सवाल पूछा गया है कि एक इंग्लिश स्कॉलर है एल्फिंस्टन, वो तो उसने क्या कहा है इन्हें, ही वॉज अकबर ऑफ सल्तनत, फिरोज शाह तुगलक को ये कहा है। सिटीज़ जो इसने इस्टेब्लिश की, जौनपुर, फिरोज़ाबाद, फिरोज शाह कोटला, फिरोजपुर एक्सेट्रा, ये सब इसने इस्टेब्लिश की थी। देखिए लोधी डायनेस्टी से पहले सैयद डायनेस्टी है। सैयद डायनेस्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब आप पढ़ेंगे तो उसको एक देख लीजिएगा, इसमें मैंने उसको नहीं लिया है। सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1414 से 1451। इसके बाद आती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में 1451 1526 के फाउंडर बहलोल लोधी, ठीक है। तो लोधी डायनेस्टी के बारे में क्या कहा जाता है, ये फर्स्ट अफगान और पठान डायनेस्टी। तो फिर सेकंड कौन सी है, शेरशाह सूरी की जो डायनेस्टी है वो सेकंड अफगान और पठान डायनेस्टी है। बहलोल लोधी ने अपने आप को मंसादे अली घोषित किया। इसने कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराए, बहलोल कॉइन्स, बहलोली कॉइन्स। सिकंदर लोधी के बारे में क्या है, इनका एक्चुअल नाम था निज़ाम खान। ही रिमूव टैक्सेस फ्रॉम ग्रेन्स, ओनली सुल्तान टू डू सो, ध्यान रखिएगा सिकंदर लोधी। सिटी ऑफ आगरा पेट क्वेश्चन है, किसने इस्टेब्लिश किया, सिकंदर लोधी। शिफ्टेड इस कैपिटल एट आगरा इन 1506, तो हो सकता है ये आ जाए कब उसने ट्रांसफ़र करी। तो इसने क्या किया, इसने कई वर्सेस पर्शियन में लिखे हैं और उनका टाइटल जो अपना रखा है गुलरुखी नाम से रखा है, तो बाद में चल के इसका पेट नेम ही बन गया सिकंदर लोधी का। गज़े सिकंदरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंट्रोड्यूस करी सिकंदर लोधी ने। दो इंपॉर्टेंट चीज़ और यहाँ देख लीजिए, इसने बुक ऑन म्यूज़िक वो नाम से लिखी लज़्ज़त सिकंदरी, और बुक ऑन आयुर्वेदा इसने लिखी फरहांग सिकंदरी, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में कहीं पे। इब्राहिम लोधी फाइनल जो रूलर था लोधी डायनेस्टी का, उसने राणा सांगा को खतौली के वार में हराया। खुद किस में हारा, बाबर से हारा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अब यहीं पे नोट्स में देख लीजिए। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किनके किनके बीच में हुआ, अकबर और हेमू के बीच में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ, अफगान वर्सेस मराठा। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि ये वर्ड याद रखिए, बिहामा। बाबर, इब्राहिम लोधी फर्स्ट, हेमू अकबर सेकंड, मराठा अफगान थर्ड। तो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनसे याद कर लीजिए, हमें तो याद करने से मतलब है। और इब्राहिम लोधी का ये है कि ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली हु वाज किल्ड इन बैटल फील्ड, तो बैटल फील्ड में ये मारा गया था। तो इसके बाद जो है नॉर्थ इंडिया के में आपको क्या क्या देखना है वो जल्दी से देख लेते हैं। देखिए मुगल्स के बारे में मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी इतना वो है कि आप खुद ही कर लेंगे, पढ़ लेंगे। जो थोड़े ऑफ बीट टॉपिक्स हैं वो थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा बता ही दिया मैंने इतना। तो जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या है, हिस्ट्री ऑफ राजपूत पढ़ेंगे आप। राजपूत क्या, राजपूत ऑफ अग्नि क्लैन लिटरेचर में कहा गया है कि 36 टाइप के हैं। अब आपको 36 थोड़ी ना पढ़ना है, आपको पढ़ना है PPCC। PPCC मीन्स प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य, ठीक है। अदर्स में क्या है, अदर्स में है KGC क्या है, कलचुरी, गैड़वाल, चंदेल। इनके एरिया देख लिए, गैड़वाल के कन्नौज, चंदेल के खजुराहो। ये सब क्या है कि जब डायनेस्टी आप पढ़िए तो मैप में ही देख देख के पढ़िए, तो इससे ज़्यादा आसानी होती है। जैसे इधर देखिए प्रतिहार है, इसमें एक राजा है वत्सराज। चालुक्य इधर साउथ में हो गए। परमार राजा किंग भोज और हर्षा या सियाक बोला जाता है। एंड चौहान पृथ्वीराज थर्ड। तो ये सब हैं इंपॉर्टेंट रूलर, इनमें देख लीजिएगा।
और अगर आप चाहते हैं कि विजयनगर किंगडम, बामनी किंगडम, इस पे अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और जैसी भी आपकी प्रतिक्रिया रहती है इस वीडियो के रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा मुझे ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एनी कंट्रीब्यूशन विल बी मोर देन वेलकम। आपको पता ही है, आप इसको स्कैन करिए, जितना भी पेमेंट आपको करना चाहें पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, हैंडमेड नोट्स, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप पे है। आपको अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके, आपको वीडियो बना दी जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपनी तैयारी शुरू रखिए, कंटिन्यू रखिए, अच्छे से रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।